बुल्ले शाह और विपुल शाह स्टेज के ऊपर थे। वो राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी को सम्मानित किया। लेकिन जो संजय अग्रवाल कहता है कि कांग्रेस मुझे टिकट देगी और मेरे जैसा प्रबल दावेदार कांग्रेस में है ही नहीं, वो स्टेज पर ही नहीं दिखा, स्टेज से काफ़ी दूर था। स्टेज तो बैठने का फिर मौका मिल जाएगा, मैं तो बार बार कहता हूँ। लेकिन जो मेरे साथी, मेरे नेता, मेरे कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान से पानीपत पहुँचे हुए थे, उनके सेवा का सौभाग्य मैं कैसे छोड़ देता। रैली मंच तो कहीं और मिल जाएगा, राहुल जी के साथ भी सबके साथ मंच शेयर करने का बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन मेरे पानीपत शहर में दोबारा आने का इन लोगों को शायद मौका ना मिले और उनकी सेवा का सौभाग्य मैं छोड़ नहीं सकता था। इसलिए मैंने मंच के बजाय उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद किया। आप ये कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन जो लोग हरियाणा से, पूरे भारत से लोग आए थे, उनकी सेवा से आप ना चूक जाएं, इसलिए आप स्टेज पर नहीं आए? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता अभी आते जाते रहेंगे, लेकिन आए थे मेरे पानीपत में मंच, मेरे को और कहीं भी उनके साथ साझा करने का मौका मिलेगा जो मेरे शीर्ष नेतृत्व है। लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस जन पानीपत में आए हुए थे उस दिन राहुल जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, पूरे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के भी कार्यकर्ता थे, मेरे पानीपत शहर के मेरे लोग, जो 20,000 कम से लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, वो सब वहाँ बैठे हुए थे। मैं उनसे मिलता, मंच तो फिर कहीं साझा कर लेंगे हम, सारी ज़िंदगी बाकी है अभी, लेकिन उनके साथ बैठने का, उनके साथ मिलने का और उनकी ज़रूरत, कोई किसी को पानी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, उनकी ज़रूरतें पूरे करने में जो मेरे आत्मक शांति मिली वो नहीं मिलती मंच पर बैठकर। ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल पानीपत में समाप्त हो चुकी है, आगे चल रही है, करनाल आ जाएगी, कुरुक्षेत्र जाएगी या कश्मीर तक जाएगी। उसके बाद अब आपका प्लान क्या है? क्या नेताओं ने होर्डिंग लगवाई, पोस्टर लगवाई, नेता का स्वागत किया, वहीं तक ये यात्रा था, अब क्या करने वाले हैं आप शहर के लिए? क्योंकि शहर की हालत किसी से छुपी नहीं है इस समय। अब हमारा दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे इस शहर के प्रति कुछ करने का दायित्व और ज़्यादा बढ़ गया है। क्या करेंगे आप? करेंगे क्या, वो जनता जानना चाहती है, क्योंकि नेता अभी तो सत्ता में नहीं है, पार्टी में नहीं है, फिलहाल आप प्रत्याशी हैं। अभी से आपके मुद्दे क्या हैं? कौन से मुद्दे जो जनता को आकर्षित करेंगे, आप क्या करेंगे उनके लिए? मैं सबसे पहले तो हम निगम का चुनाव हमारे यहाँ पानीपत में होने जा रहा है, तकरीबन आज 8 से 9 महीने की बाकी है। उसको लेकर हमने तैयारियां आज से शुरू कर दी हैं। हमारा एक हर बूथ पे जाकर हम तैयारी कर रहे हैं भाई कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति ईमानदार है, जो इस शहर की भलाई के लिए काम करे। और हम एक प्रयास कर रहे हैं भाई हर वार्ड से एक बढ़िया व्यक्ति को लेकर आएँ जो इस शहर के लिए काम करे, क्योंकि भ्रष्टाचार में इतनी ज़्यादा तादाद में भ्रष्टाचार, निगम के अंदर इतनी ज़्यादा तादाद में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि उसको ख़त्म करने के लिए अच्छे व्यक्ति को आना बहुत जरूरी है। मैं तो बार बार सबके बीच जाकर ये कहता हूँ भी अपने बीच से आप एक ईमानदार व्यक्ति को दो, उसकी हम हर तरह से तन मन धन से मदद करेंगे। ये बताइए, पिछला जो निगम का चुनाव हुआ था, 25 जो बीजेपी से पार्षद बने थे, एक पार्षद कांग्रेस का बना था, वो पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो गया। कहीं इस बार कुछ ऐसा फिर देखने को ना मिले? बात तो ये बता दूँ, हमारे नहीं थे, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के थे, उसकी हार जीत का ठिकाना उसके सिर पर है। कांग्रेस पार्टी अगर किसी को खड़ा करती है तो 100% दावे के साथ कहता हूँ एक एक आदमी 5-5, 6-6 हज़ार वोट से हम पार्षद का चुनाव जीतते। अब किसी एक व्यक्ति विशेष का थोड़ा होता है शहर के अंदर कुछ, ये तो पूरी जनता ने वोट देना है। उनको लगेगा जो ईमानदार व्यक्ति है, जो जीत सकता है, जो कुछ शहर के लिए कर सकता है, उसी को तो जिताएंगे। चाहे वो किसी पार्टी के थे, जिसको उन्होंने लगा वे कुछ करेगा, उम्मीद थी, उन्होंने उसको जिता दिया, लेकिन वो लोगों की, जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे और उन्होंने शहर की जनता के साथ धोखा करा। इसीलिए हमने आज से प्रयास शुरू कर दिया है कि हम हर बूथ पर जा रहे हैं, वार्ड के साथ साथ हर बूथ पर जाकर हम एक सर्वे कर रहे हैं पूरी टीम के साथ भी कौन व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ इस शहर के लिए काम करेगा, इन शहर के लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, इस निगम से भ्रष्टाचार मिटाने का काम करेगा, इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने का काम करेगा, इस महंगाई को कम करने का काम करेगा, इस शहर के बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने का काम करेगा, इस शहर के गिरते हुए जल स्तर को बढ़ाने का काम करेगा, इस शहर के गिरते हुए शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम करेगा, इस शहर के बढ़ते हुए क्राइम को कम करने का काम करेगा। और जो इस शहर के अंदर कमियां हैं, चाहे वो हमारा ड्रेन नंबर 1 को बंद करने का काम करेगा, जो एक मेरे जीवन का सपना है भी, इसको बिल्कुल बंद कर इसको अंडरग्राउंड कर इसके ऊपर ऐसा रोड बने जिसको देखने के लिए पूरे विश्व के लोग आए, भारत के नहीं पूरे विश्व के लोग देखने आए बे रोड कैसे बना। मेरा वो सपना है। मेरा सपना है जो लाइन के साथ साथ गंदगी फैली रहती है उसके में इतना सुंदर पार्क बने, जब रेल निकले तो उनको पता चले पानीपत से गुजर रही है। और शिक्षा इतना बढ़िया स्तर होना चाहिए, यहाँ हमारे बच्चे हर साल कम से कम 10 से 15 बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर,
इतने बड़े पदों पर जाएं। उसके साथ हमारे शहर को एक एम्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे 20 लाख से ऊपर की आबादी है, औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ लोग बीमार होते हैं तो हमारे को 150 किलोमीटर दूर रोहतक पीजीआई, जहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा क्राउड है, दिल्ली जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, तब तक उस व्यक्ति की सांसें टूट चुकी होती हैं। हमारे शहर को आज पीजीआई की ज़रूरत है, क्योंकि तकरीबन सेंटर है। यहाँ आसपास की आबादी को देखोगे, तकरीबन 75 लाख की आबादी हमारे को उस हॉस्पिटल से कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। एनसीआर के बाद सीधा चंडीगढ़ है पीजीआई, दिल्ली के बाद सीधा चंडीगढ़, यानी कि तकरीबन 300 किलोमीटर का रास्ता है। इसलिए पानीपत के अंदर एम्स की ज़रूरत है। जो मेरा एक सपना है भैया, एम्स होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, अनेक ऐसे औद्योगिक संस्थान होने चाहिए जहाँ हमारे बच्चे पढ़कर वो औद्योगिक शिक्षा सीखें और उद्योग धंधों में काम करें और उनका जीवन स्तर बढ़ाए और हमारा उत्पादन बढ़िया हो, जो आज विश्व में एक पहचान रखता है। इसलिए अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, कल की जो भारत, जी जी, ये गलियां नाली तो मुद्दे चलते आ रहे हैं, लेकिन जो कल की भारत जोड़ो यात्रा इतनी जोरदार सफल रही, चारों तरफ भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है और राहुल गांधी ने फ़ोन भी करवाया किसी नेता का कि एक बार उनका धन्यवाद करो। नेता ने कहा कि संजय तुमने कमाल कर दिया। अब आप जनता को क्या कहेंगे? भाई मैं तो जनता को यही कहूँगा, सारा शीर्ष नेतृत्व के दिल को हमारा प्रोग्राम इतना भाया कि बाद में फ़ोन भी आए, भाई संजय अग्रवाल तेरा प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, ऐसा प्रोग्राम हमने कहीं नहीं देखा। इतनी बड़ी गैदरिंग और इतने भव्य तरीके से आपने मंच के माध्यम से हरियाणा संस्कृति को जो दिखलाया, हमें कहीं देखने का मौका नहीं मिला। राहुल जी ने भी अप्रिशिएट किया, भाई वाकई में आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। और मैं आपके माध्यम से पूरे पानीपत की जनता का, पूरे पानीपत के माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी भारी संख्या में आपने हमारे बुलावे पर आकर राहुल गांधी जी का हौसला बढ़ाया, हमारा हौसला बढ़ाया। और उम्मीद करता हूं इसी तरह से आगे भी आप अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखेंगे, ताकि हम शहर के अंदर फैली हुई कुरीतियों को ख़त्म करने में अपना पूरा